Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना हाईकोर्ट के 2 नए न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को मजबूत बताया। छठ महापर्व को लेकर छठ घाट पर तैयारियां शुरू। अब खबरें विस्तार से। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आलंकर ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश नानी टागिया और गन्नू अनुपमा चक्रवर्ती को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के राज दरबार हॉल में हुई। इस मौके पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। Having been transported as a judge of the Patna High Court, do swear in the name of the court that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as my law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will willingly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without care or favor, affection or cruelty, and that I will uphold the Constitution and the laws. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की बड़ी सहयोगी आम आदमी पार्टी अब अलग पड़ती जा रही है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जारी समन पर नीतीश कुमार ने मामले से खुद को अलग कर लिया। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में जब मीडिया कर्मियों ने उनसे केजरीवाल को जारी समन के बारे में प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने हाथ जोड़ सवाल से किनारा कर लिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को टूट के दावों को एक बार फिर नकार दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और आने वाले चुनाव में सभी साथ आएंगे। आप लोगों को हम प्रसन्नता करते हैं, आप लोगों से तो बड़ी खुशी है, आप लोगों से नाराज नहीं है। आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है केंद्र के द्वारा, इसके तो हम आपके पक्ष में हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि जब उधर मुक्ति मिलेगी आप सब लोगों को फिर वही अधिकार मिलेगा जो होना चाहिए, यही हम कहते हैं। लेकिन आप भी आपके खिलाफ कैसे बोलेंगे? मतलब आपके खिलाफ है, आपके तो पक्षधर में है। आप नाराज हो सर? हम कहना नाराज, आपके प्रति बड़ा पक्षधर है। हम जानते हैं आप लोग तो जो चाहते हैं वो थोड़ी करने दिया जाता है। इसीलिए कि ऊपर का जो अधिकार है वो देखता है कि किसी चीज को हम ही न बता रहे हैं। बतवा तो मेरा समझिए ना ठीक से, वो आपके हित में बोल रहे हैं। बड़ा दिन है, पूछताछ के लिए कल बुलाया है। कल बिहार के अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल अरविंद केजरीवाल को कर ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया है। पहले हेमंत सोरेन थे, फिर अशोक गहलोत। सर लेकिन जो शिक्षक कल एक बड़ा दिन है, कल 1.25 लाख लोगों को आप नौकरी देंगे। कल एक बड़ा दिन है, कल तो बड़े पैमाने पर किया जाएगा ना। लेकिन लोग कह रहे हैं सर कि गड़बड़ियां की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है इसमें, भ्रष्टाचार किया गया है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कल जब आप जॉब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा लेके नौकरी दिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा लेके नौकरी दिया जा रहा है। कल जो आप नौकरी दे रहे हैं, आप जानते हैं आज तक कितना बढ़िया से काम हुआ। जब साथ में था तो कभी बोला है सब बात? तो सब यही बोलता है कि ऊपर से कहा जाता है कितना बढ़िया काम हो रहा, तुम लोग खिलाफ, इसलिए उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। पटना के आसपास इलाकों में हो रही आपराधिक घटनाओं पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। सरकार पूरी तरह सजग है।
बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में लगातार रोजगार मिल रहा है। जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं उस वक्त से लगातार रोजगार दिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने जो जाति आधारित गणना करवाया है उसकी मांग पूरे देश में की जा रही है। वाले लोग हों, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना किया है उसकी आज पूरी देश में चर्चा है और हर राज्यों में ये डिमांड उठ रहा है और कई प्रदेश तो करने भी जा रहा है। तो इतना अच्छा काम किया, इतना नेक काम किया, जो समाज का जो गरीब लोग है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, गरीब है और आज़ादी के इतने दिन बाद भी उनके घरों तक अगर रोशनी नहीं पहुंची है, उनको अभी तक आज़ादी के बाद उनको कोई सरकार का लाभ नहीं मिला है, अगर उसके लिए अगर सरकार योजना बना के काम कर रहेगी तो ये कहाँ किसी जाति के खिलाफ ये बात है, कहाँ किसी धर्म के खिलाफ बात है। बोलने वाले के लिए तो पूरा मैदान खाली है, जो मर्जी है बोलते रहते हैं, उसका सबका जवाब क्या दिया जा सकता है। लेकिन ये जो हुआ है वो गरीबों के हित में हुआ है, जो हुआ है ये अच्छे परिणाम निकालने के लिए हुआ है और जो कुछ भी हुआ है आज पूरा देश चाहता है कि जाति आधारित गणना हो। महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना जिला अधिकारी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण का उद्देश्य यह है कि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, श्रद्धालुओं के लिए आने जाने का रास्ता स्मूथ हो, पानी में अच्छे से बैरिकेडिंग हो। इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात रहेगी। घाट पर मेडिकल कैंप, चेंजिंग रूम, पेयजल और शौचालय का इंतजाम होगा। ये महापर्व छठ के लिए तैयारी चल रही है युद्ध स्तर पर। उसी क्रम में हम लोग घाटों का निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। सुबह सुबह सब लोग पूरा टीम आती है और दीघा पाटीपुल घाट से हम लोगों ने शुरू किया था और अभी यहाँ काली घाट पर हम लोग पहुँचे हैं आज तीसरे दिन। उद्देश्य यही है कि जो व्यवस्था हो रही है वो पूरी तरह से अच्छी हो, पुख्ता इंतजाम हो, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं हो और जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे, छठ व्रती आएंगे, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। एक तो आने जाने का रास्ता स्मूथ हो, घाट का निर्माण ठीक से हो, बैरिकेडिंग हो कि पानी में कहाँ तक सुरक्षित है गहराई वो हो और उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम हम लोगों की लगेगी। मेडिकल कैंप रहेगा, चेंजिंग रूम रहेगा और शौचालय, पेयजल की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो इंतजाम हो रहा है अभी तो प्रारंभिक स्तर पर घाट निर्माण का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं और बाकी भी इंतजाम ससमय हो जाए और जो लाइट यहाँ सब लगी हुई हैं वो सब फंक्शनल रहें, क्योंकि शाम को भी अंधेरा हो जाता है और रात में भोर में लोग आते हैं आ करके वो सुबह का अर्घ देने के लिए। तो उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और कुल अभी जो गंगा के घाट हैं हमारे 108 घाट हैं जिसको चिन्हित किया गया है, उसमें से अभी 4 खतरनाक पाए गए हैं। आपका एलसीटी घाट है, पहलवान घाट है, मीनार घाट है, ये सब खतरनाक पाए गए हैं। तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहाँ कटाव बहुत ज़्यादा है और गहराई भी बहुत ज़्यादा है। प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी समय है 10 दिन कम से कम। अगर कुछ उसमें संभावना होगी तो उसको हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर उसको बंद कर देंगे। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि हम लोगों का कलेक्ट्रेट घाट और महेंद्रू घाट जो है वो पूरी तरह से निकला है और बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा घाट है। तो हम लोग भीड़ को वहाँ डाइवर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, गाड़ियाँ भी वहाँ तक जा पाएंगी और पैदल भी छठ व्रती जो है वो जा पाएंगे। पटना सिटी में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आलमगंज थाना क्षेत्र के पटनेश्वरी शक्तिपीठ रोड के हरीलाल की गली के पास अपराधियों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की। पटना सिटी में गेसिंग संचालक, कूपन संचालक, शराब माफिया और हीरोइन बेचने वालों का बोलबाला है। फायरिंग के बाद पटना सिटी के एसपी के नेतृत्व में प्रशासन जांच पड़ताल करने पहुंची। अपराध पर अंकुश लगे ये मुश्किल नजर आ रहा है। करवा चौथ व्रत हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए महिलाएं सज धज कर तैयार है। करवा चौथ के पूर्व संध्या को रहतगी पटना महिला मंडल के द्वारा एस स्क्वायर होटल में सरगई की एक शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने 16 श्रृंगार करके एक दूसरे को सरगई देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अर्चना रोहतगी, मंच संचालन शिल्पी रोहतगी ने, वही धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सरिता रोहतगी ने किया। ऐसे भी घर मिला नहीं है। आज हमने
K7 रेस्टोरेंट में रोहतगी पटना महिला मंडल के बैनर तले अपना प्रोग्राम सरघई रखा है। सरघई अपने आप में ही एक अद्भुत शब्द है और ये करवा चौथ के पहले हमारी जो सास होती हैं, हमसे बड़ी जेठानी होती हैं, वही हमको कुछ नाश्ता देती हैं, हम लोग खाते हैं, अगले दिन उसके लिए निर्जला व्रत रखते हैं। तो इसके लिए हमने आज यहाँ पे अपना प्रोग्राम रखा है। सारी रोहतगी महिलाएं बहुत सज के आई हैं, 16 श्रृंगार करके आई हैं, करवा चौथ पे वो सजने वाली हैं और यहाँ पर भी खूब सज के आई हैं और बहुत एंजॉय किए हैं। डांस हुआ है, हाउजी हुआ है, गाने हुए हैं, डांस भी बहुत अच्छा हुआ है, बच्चियां भी आई हैं, बहुत सुंदर सब लग रहे हैं। सबसे पहले मैं गीतांजलि चौधरी तहे दिल से सारे रोहतगी महिला मंडल का धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया और हमारे यहाँ की जो पारंपरिक परंपराएं हैं उनको बचाते हुए जो आज इन्होंने एक कार्यक्रम किया है जिसको बोलते हैं करवा चौथ के लिए जो सरगई देती है मदर इन लॉ अपनी बहू को देती है, ये एक बहुत अनमोल उपहार है। उपहार ही नहीं, एक ऐसा रिलेशन है जो सास बहू में इस बात का द्योतक होता है कि जो बहुएं होती हैं वो बेटी हैं और बेटी से भी शायद ऊपर है। और इतना सुंदर 16वां पूरा श्रृंगार एक ट्रे में करके देना अपने आप की एक ऐतिहासिक परंपरा जो चली आ रही है और इसको ले करके जो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और पटना सिटी जैसा कि सब लोग जानते हैं पुराने दिनों से ही परंपरा को बचाता आया है। तो रोहतगी महिला मंडल से मैं यही बोलूंगी कि एक ही नहीं और भी हमारे यहाँ जितने भी त्योहार हैं, व्रत हैं, उसको लेकर के काम करें और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय से जन सुराज के पदयात्रा में शामिल प्रशांत किशोर का जत्था पैदल महमूदपुर होते हुए हरलखी के बौरहर के लिए रवाना हुआ। इस क्रम में सड़क के दोनों किनारे खड़े सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने प्रशांत किशोर जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्हें माल्यार्पण अर्पित कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रशांत किशोर ने लोगों से व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में सहभागी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि पैदल चलकर लोगों से मिलकर समस्याओं को करीब से जानने का प्रयास कर रहा हूं। भागलपुर की यह घटना दूसरे शहरों के लिए सबक बनी है। दरअसल स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने पर बिजली विभाग ने पूरे गांव की ही बिजली काट दी। बिहार में बिजली कंपनी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। कुछ लोगों की शिकायत है कि यह स्मार्ट मीटर अधिक बिल देता है, लेकिन बिजली कंपनी इसे नकार रही है। यही कारण है कि बिजली कंपनी इसमें जरा भी ढिलाई देने को तैयार नहीं है। रोज का रोज करना रोज आदत वही है। हम लोग को स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। सौर ऊर्जा लगा लेंगे। गरीब आदमी 2 रुपया कमा के रिक्शा वाले को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, कहाँ से लाएगी बताइए? वही तो किसी का मनमानी क्या हुआ भैया? मुजफ्फरपुर में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शुमार 7 निश्चय योजना के तहत संचालित नल जल योजना प्रखंड में कई पंचायतों में दम तोड़ रही है। आए दिन नल जल योजना से ग्रामीणों को पानी नहीं मिलने का मामला प्रकाश में आ रहा है। ऐसा ही एक मामला सकरा प्रखंड के रामपुर कृष्ण पंचायत के हरपुर गांव स्थित वार्ड संख्या 11 की है। यहां के लोगों को पिछले 1.5 साल से नल जल योजना से पानी नहीं मिल रहा है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद गांव की महिलाओं ने नल जल योजना की टंकी के पास पहुंचकर मुखिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नहीं मिल रहा है। कितने दिनों से पानी नहीं मिल रहा है? जैसे से नया मुखिया हुआ है वैसे नहीं मिल रहा है। लगभग कितने दिन से? साल भर 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। शिकायत कहीं किए हैं इसका? कहीं ना किया, वार्ड मुखिया के जाते हैं। अच्छा,
क्या नाम हुआ? कौन पंचायत है? क्या समस्या है? समस्या है पानी नहीं मिलता है। कितने दिनों से पानी नहीं मिल रहा है? कितने दिन से पानी नहीं मिलता है? लगभग कितने महीने से? साल भर से बेसे हो गया है, पानी कहाँ मिलता है? तो इसकी शिकायत पंचायत प्रतिनिधि से की है? तो हम कहाँ जाएंगे? जाएगा मुखिया वार्ड ना। वार्ड ना जाएगा। मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय ललित भवन में महागठबंधन नेताओं ने बैठक आयोजित की। बैठक में राजद जिला अध्यक्ष वीर बहादुर राय, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा आदि शामिल हुए। संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए राजद जिला अध्यक्ष वीर बहादुर राय ने कहा कि जब बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर और किसान सभा के राम नारायण यादव के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा था, उस समय प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से उदासीन बना हुआ है। खासकर मधेपुर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा देखने को मिला। अभी भी हम महागठबंधन मांग करती है कि स्वयं जिला प्रशासन इस घटना को जांच कर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे। आई थी जिसमें सहरसा सुपौल प्रभावित हुआ, साथ ही मधुबनी जिला का जो कोसी इलाका है मधेपुर से पूरा, वो भी सुपौल सहरसा से सटा हुआ है और बिल्कुल कोसी के पेट में पड़ता है और बाढ़ आने से वहाँ के का जन काफ़ी प्रभावित हुआ, काफ़ी परेशान हो गया। इसके चलते वहाँ के किसान संगठन, हमारे महागठबंधन के साथी घेरा डालो डेरा डालो वहाँ धरना दिया कि किसानों को राहत मिले, लेकिन राहत नहीं देकर वहाँ का जो प्रशासन, मधेपुर का प्रशासन है, जो गलत तरीके से मुकदमा कर हमारे साथी नेताओं को जेल भेज दिया है और बाकी पर मुकदमा किया हुआ है। तो हम जिला प्रशासन से यह आग्रह करेंगे कि इस केस को वापस लिया जाए, क्योंकि हमारी सरकार है राज्य में, हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए जो वहाँ के अधिकारी हैं वह बीजेपी मानसिकता के, जैसा कि हमारे मनोज जी बता रहे थे, तो ये गलत है। तो जिला प्रशासन से मेरा मांग होगा यह केस वापस लिया जाए और जो हमारे साथी जेल में बंद है उसे रिहा किया जाए। मधुबनी जिले के रहिका थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर वारंट सहित कांड में फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान ब्रह्मदेव झा के पुत्र विजय झा के रूप में हुई। यह अभियुक्त रंगदारी मांगने व बलपूर्वक फसल काट लेने के आरोप में न्यायालय से फरार चल रहे हैं, जिसमें मारर गांव के श्याम यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बाबत रहिका थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार श्याम यादव के विरुद्ध 3 माह पूर्व बलपूर्वक फसल काटने और विरोध करने पर मारपीट करने और रंगदारी मामले में रहिका थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमूदपुर पुल के निकट बगीचे से संदेहास्पद स्थिति में युवक का शव मिला। मामले में सुराग खंगालने को मधुबनी की टेक्निकल टीम थाना स्थल पर पहुंची। पुलिस निरीक्षक अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में बेनीपट्टी थाना पुलिस के साथ पहुंची टेक्निकल टीम के सदस्यों ने शव बरामदगी स्थल पर बिखरे खून के धब्बे की बारीकी से मुआयना किया और नमूने संग्रह किए। हालांकि अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। को बोल लगाए तो फोन लगाए तो डिस्पोजल अभी थोड़ा करेगा, रोकवा दिए बिना पैसा ले डिस्पोजल करेगा। 24 घंटे हो गया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।